भूपेश बघेल की इस पूरे मामले पर जो सफाई सामने आई और केंद्र सरकार कैसे उनको घेर रही है, बीजेपी भूपेश बघेल पर ताबड़तोड़ जुबानी प्रहार कर रही है, सुनिए जरा। एक तो महादेव को बंद नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी बात उनको जो संचालक को गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब कुछ लेन देन हुआ है इन लोगों का, नहीं तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है दोनों को गिरफ्तारी भी और बंद करने की, और नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनके सांठ गांठ है, उनके लेन देन हो चुके हैं। अन्यथा छत्तीसगढ़ की पुलिस है तो 450 लोगों को गिरफ्तार किया है महादेव में। और उसके अलावा और क्या है, उसके अलावा इनके पास है क्या? करने कुछ है नहीं। जनता उन पर विश्वास नहीं कर रही है तो मुझ पर हमला कर रहे हैं। कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने महादेव का नाम में पैसा लूटने का काम किया। आपको कुछ ऐप बनाना ही था, कोई दूसरा नाम में बना लेता था। अब ढूंढ के महादेव का ही नाम मिला, ये दुर्नीति करने के लिए, धोखाबाजी करने के लिए, करप्शन करने के लिए। भूपेश बघेल जी बोल रहा है कि मैं सीएम बनूंगा, तो आप सीएम बने ना बने, लेकिन मेरा तो विश्वास है ये 508 करोड़ रुपया लूटने का कारण आप जरूर सरकार का केस बनने वाला है, उसमें मेरा कोई डाउट नहीं है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं ज्ञानेंद्र तिवारी से कि एन चुनाव के बीच ये जिस तरीके से महादेव ऐप को लेकर आर पार बीजेपी और कांग्रेस में छिड़ी हुई नजर आ रही है, निशाने पर सीधे सीएम भूपेश बघेल हैं। चुनाव में नफा नुकसान किस रूप में हो सकता है इस मामले का? रोमाना, नफा नुकसान पर जाएंगे, लेकिन जो बयान हमने दिखाया उस बयान का कुछ हिस्सा है जिसको बताना जरूरी है। भूपेश बघेल कैसे काउंटर कर रहे हैं इस पर, क्योंकि देखिए पूरी सियासत महादेव सट्टा ऐप पर आ गई है। उनके ट्वीट की कुछ लाइन है जो मैं बता देता हूं कि मुझे आश्चर्य है कि एक अनजान व्यक्ति के बयान को सभी लोग इस आधार पर चला रहे हैं कि इसमें मेरा नाम है। किसी व्यक्ति के दावे को कैसे चलाया जा सकता है, लेकिन ईडी को शुभम सोनी ने लिख कर दिया है जैसा कि वो बयान दे रहा है, और इसी के इर्द गिर्द पूरी सियासत और 508 करोड़ की बात कही जा रही है। निश्चित तौर पर रोमाना, जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल सही साबित हो रही है ये बात कि छत्तीसगढ़ की सियासत में जब कल पहले चरण का मतदान है और मैं इसी जगदलपुर बस्तर में खड़े होकर ये महादेव सट्टा ऐप की बात कर रहा हूं, तो निश्चित तौर पर ये चर्चा घोषणा पत्र से शिफ्ट हो गई है कि बताइए 508 करोड़ रुपया ले लिया गया। लेकिन मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां हमने की है और महादेव सट्टा ऐप में जो लोग संलिप्त थे उनकी गिरफ्तारियां अगर किसी ने की है तो छत्तीसगढ़ पुलिस ने की है। तो फिर ऐसे में उन्होंने तो ये भी कहा, प्रधानमंत्री ने ये कहा दुर्ग में कि इनका दुबई से क्या कनेक्शन है। भूपेश बघेल पीछे कहां रहने वाले थे, उन्होंने कह दिया प्रधानमंत्री बताएं कि उनका क्या कनेक्शन है। तो ये जो धान, किसान और जो वास्तविक मुद्दे होते हैं जनता के जनमानस के चुनाव में, उस विधानसभा चुनाव में किसकी बात हो रही है? महादेव सट्टा ऐप की, जिसका सरगना कहां बैठा है? श्रीलंका और दुबई में। तो ये जो चुनाव में चर्चा होता है ना रोमाना, रिएक्शन और परसेप्शन, तो रिएक्शन आ रहा है महादेव सट्टा ऐप का और परसेप्शन बन रहा है भ्रष्टाचार का। तो निसंदेह विधानसभा चुनाव में महादेव सट्टा ऐप की एंट्री तो हो गई है। नफा नुकसान किसका होगा, कौन अपनी बात अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सफल हो पाएगा रोमाना, ये नतीजों के बाद ही महत्वपूर्ण ये भी कि भ्रष्टाचार जो है वो आज के दौर में चुनावी राजनीति में कितना महत्वपूर्ण मुद्दा बन पाता है, इससे भी तय होगा कि कितना नफा कितना नुकसान किसको मिल पाएगा। जब सियासत के शोर में खबर खोने लगे, जब सूचनाएं कम हंगामा ज्यादा होने लगे, तब जरूरी है संविधान के पन्ने पलटना, खबर की तह हटाकर आगे निकलना। मगर ये करेगा कौन? इसलिए अब टूटेगा मौन, जिसे मालूम है सियासत की बिसात, जिसने देखी है सत्ता की शह और मार। पक्की खबर, सच्ची बात, 1 घंटे सिर्फ आपके साथ, भारत की बात, रोहित सिंह सावल के साथ, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।